हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। उसमें हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के मेजर कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं। अब हमको क्लासिफिकेशन की तरफ चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन मतलब ऑर्गेनाइज करना डेटा को। जो डेटा हमको पहले मिलता है वो रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा इज दैट डेटा विच इज क्रूड और से कच्चा या फिर अभी जिसको पकाया नहीं गया है, जिसपे भी वर्क नहीं किया गया है, अनमैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल काइंड, तो वो एक रॉ डेटा है जिसपे अभी वर्क नहीं किया गया। ओके, उसको हमको क्लासिफाई करके अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करके हमको क्लासिफिकेशन करना है, जिससे कि वो डेटा ऑर्गेनाइज हो सके और उससे कुछ कंक्लूजन निकाला जा सके। तो हम रॉ डेटा से स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। डेटा इन अ क्रूड फॉर्म इज रॉ डेटा। ओके, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ वेरियस आइटम्स। ये जो रॉ डेटा है इट इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ वेरियस आइटम्स। काफी सारे आइटम्स जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है उनको इकट्ठा यदि कर लिया जाए तो दैट इज अ रॉ डेटा। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड? बिकॉज ऑर्गेनाइज तो अब उनको करना है। ओके, सो दैट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड, नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। इसको अनऑर्गेनाइज्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अलग अलग क्लासेस में अभी तक क्लासिफाई नहीं किया गया है। Then there is no meaningful conclusion possible of such data. ऐसे रॉ डेटा से कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, डायरेक्शन, कोई सीरीज, कोई लॉजिक, कुछ ऑर्डर नहीं है। तो जब उसमें कोई ऐसा ऑर्डर या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो हम उससे किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। ओके, देन आइटम और ऑब्जर्वेशन, वैल्यू, मेजर, ये सब उन डेटा पॉइंट्स के नाम हैं जो आपने कलेक्ट किए हैं। तो जितना भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, दैट एवरी इंडिविजुअल नंबर, एवरी फिगर इज अ ऑब्जर्वेशन, ओके, और अ मेजर और वैल्यू और मे बी अ आइटम। ओके, टू ऑर्गेनाइज क्लासिफाई देम इनटू सीरीज। अब ये तो रॉ डेटा था, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना है? तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसे सीरीज में कन्वर्ट कर दें। ठीक, सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो पहले सीरीज का मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज सीरीज। सीरीज डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर और सीक्वेंस, एट्रीब्यूट्स ऑफ थिंग्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर। जब कुछ एट्रीब्यूट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, सिमिलर चीजों को एक साथ रखा जाता है और जो सिमिलर नहीं है उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाता है, लेकिन आपस में सिमिलर हो ऐसे ग्रुप्स को एक साथ रखा जाता है। तो सीरीज का मतलब है कि जब आपने किसी आइटम्स को, अपने जो भी आपने कलेक्ट किए हैं, जो भी आपका रॉ डेटा है, उनको एक पर्टिकुलर लॉजिकल सीक्वेंस में, एक लॉजिकल ऑर्डर में जब आप अरेंज करते हो, देन दैट बिकम्स अ सीरीज। ओके, तो ये तो हमको समझ आ गया। क्या समझ आ गया? तो रॉ डेटा क्या होता है वो समझ आ गया। रॉ डेटा से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, उसको सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज करने के। ये हमको समझ आ गया। सीरीज क्या होती है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होमोजेनियस आइटम्स को अलग अरेंज करो, सीक्वेंस बनाओ कोई पर्टिकुलर लॉजिक के बेसिस पे, उसको बोलते हैं सीरीज। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना सीरीज का, जिसमें रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज मतलब नंबर बेस्ड, विच इज अ न्यूमेरिकल सीरीज। So conversion of raw data into statistical series, this process is known as classification of data. Okay, so classification is something which is conversion into series. ये भी हमको पता लग गया। अब जो सीरीज बनाएंगे या जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें क्लासेस होंगी। तो क्लासेस किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? क्लासेस डिसाइड करेंगे कि हमारे वेरिएबल का नेचर है। नेचर ऑफ वेरिएबल मतलब अब जैसे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, कौन सा? जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनी वेरिएट, बाय वेरिएट और मल्टी वेरिएट। यूनी वेरिएट, यूनिवेरिएट, बाय वेरिएट। यूनिवेरिएट मतलब जब सिंगल वेरिएबल हो, बाय वेरिएट मतलब दो वेरिएबल हो, और मल्टी वेरिएट मतलब दो से ज्यादा वेरिएबल। इफ देयर आर मोर देन टू वेरिएबल्स देन मल्टी वेरिएट।
If only two variables, then bivariate, and if single variable, then univariate. तो इनके नेचर पे डिपेंड करता है. एंड रेंज ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज क्या है और वेरिएबल क्या है. रेंज कैसे पता करेंगे? तो रेंज के लिए हमको लोवेस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए और हाईएस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए. जब लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू पता होगी तो हम रेंज निकाल पाएंगे. अभी इनको हमको डिटेल में भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ा दिया तो हो गया. ये अब सीक्वेंस में जब सीरीज स्टार्ट होगी तो ये कुछ टर्म्स बार बार आएंगे, बट यहाँ पे एक बार ब्रीफ दे रहा हूँ. तो रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है वैसे, तो दैट इज रेंज ऑफ वैल्यू. इसकी रेंज की लिए उसके बेसिस पे भी क्लासेस डिसाइड. देन टाइप्स, सीरीज के टाइप्स क्या, कितने टाइप की सीरीज होती है. ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ सीरीज है. टाइप्स ऑफ सीरीज, फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं है. सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? बोलते कह रहे आप बड़े फ्रीक्वेंटली मिल रहे हो. अरे आज मैं तो पानी पूरी बड़ी फ्रीक्वेंटली खा रहा हूँ. फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे मतलब है रिपीटेशन, कि कितनी बार रिपीट हुआ. सो सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी इज इंडिविजुअल सीरीज. देन फ्रीक्वेंसी सीरीज. अब विथ फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी सीरीज. विथ फ्रीक्वेंसी में भी दो कैटेगराइजेशन है, एक डिस्क्रीट या फ्रीक्वेंसी अरे और दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 5 टाइप्स: एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज, क्यूमुलेटिव और मिड वैल्यू सीरीज. ये सारी सीरीज हमको अभी देखनी है. जैसे ही हमारी सीरीज खत्म होगी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक, ये चीज है. हमारे भोलू भाई कह रहे हैं कि फॉर एनी कंक्लूजन ऑर्गेनाइज डेटा इज मस्ट. ये बिल्कुल हमारे करियर या हमारी लाइफ की तरह है. यदि हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं या हमारे कुछ ड्रीम्स हैं जिनको हम हासिल करना चाहते हैं, तो वो ड्रीम्स हमारे तभी अचीव होंगे जब ऑर्गेनाइज्ड होंगे. यदि हम ऑर्गेनाइज्ड होंगे, डिसिप्लिन होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेंगे, तभी हमारे ड्रीम सक्सेसफुल हो पाएंगे. ओके, सो ये हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज. ओके, सो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज. अब इंडिविजुअल सीरीज का हमने क्या बोला था? इट इज अ सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के बिना, मतलब सेट ऑफ नंबर्स कोई दे दिए सीधे सीधे बिना किसी फ्रीक्वेंसी के, वो चीज. आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली. जितने भी आइटम्स हैं वो सिंगली लिस्टेड है. फॉर एग्जांपल हम यदि बोलते हैं कि हमने स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट किए, तो यूनिट टेस्ट के मार्क्स कलेक्ट किए, वो मार्क्स आए से आउट ऑफ 30 मार्क्स आए हैं 27, 23, 25, 30, 21. ठीक, ये सब हमारे बच्चे अच्छे पढ़ते हैं इसलिए सबके अच्छे मार्क्स आए. ठीक है, सो 5 बच्चों के मार्क्स हैं. ये 5 बच्चों के मार्क्स यहाँ लिखे हैं. ऐसी यदि कोई लिस्ट दे दी नंबर्स की जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्लास नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये नंबर मान लो से 7 बच्चों का डेटा, तो 27 एक बार रिपीट हो गया और 24. अब भी इसके अंदर कोई क्लास नहीं है, इसके आगे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है. ये सिंपल सीरीज है इंडिविजुअल. ओके, नो क्लास ऑफ आइटम, नो फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज रिपीटेड. 27 दो बार आया है, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि 27 इज 2 टाइम्स. ठीक है, मतलब ये अलग बच्चे का, ये अलग बच्चे का, ऐसा कोई कंबाइंड फिगर नहीं है कि 2 बच्चों का 27. ये इंडिविजुअल के बारे में दे रखा है, इसलिए उसका नाम है इंडिविजुअल सीरीज. तो फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से देख, हो सकता है कि नंबर रिपीट हो. रिपीट होने का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी बार रिपीट हुआ है ये मेंशन किया हो. ठीक है, तो अभी मैं इसी सीरीज को फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी लिख के बता दूंगा. ठीक है, चलो लिख ही लो. यदि मैं कहूँ 23 1, 25 1, 24 1, 27 2,
31, 1 2 3 4 5 6, एक और कुछ रह गया, 23 हो गया, 24, 21, 20। अब ये फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब इसमें आपको ये नहीं पता लगेगा सीरीज में देख के कि किस किस बच्चे के 27 है, यहां से पता लग जाएगा, ओके, यहां से नहीं लगेगा। तो ये सिंगल सीरीज है, ये फ्रीक्वेंसी सीरीज। अभी हम सिंगल सीरीज देख रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज देख रहे हैं, तो अभी उसकी बात नो फ्रीक्वेंसी ना। इस इंडिविजुअल सीरीज को प्रेजेंट करने के दो तरीके। पहला सीरियल नंबर, यानी कि ये बच्चों का नंबर है, मान लो रोल नंबर वाइज जमा दिए कि रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 ऐसे करके जमा दिए, या फिर जैसे कि आपको हॉस्टल रिलेटेड कुछ डेटा कलेक्ट करना है तो आपने रूम नंबर वाइज कर दिया। आइटम्स अरेंज सीरियल ऑर्डर, एक सीरियल ऑर्डर कोई भी पर्टिकुलर अल्फाबेट वाइज वगैरह वगैरह कैसे, तो वो सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, दैट इज द सीरियल ऑर्डर, ओके। वेरी सिंपल, ये दोनों के लिए है, ओके। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, देखो मैंने आपसे क्या कहा, इंडिविजुअल सीरीज में दो तरीके हैं प्रेजेंट करने के, एक तो सीरियल नंबर, एक है असेंडिंग डिसेंडिंग। या तो मैं इसको रोल नंबर वाइज रख दूं कि चलो इनका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, रोल नंबर वाइज अरेंज कर दिया, या तो ये तरीका है, या फिर एक और तरीका है, वो क्या हो सकता है, एक तरीका है असेंडिंग, छोटे वाले पहले बड़े वाले बाद, 23 24 25 27 27 30, असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है तो हाईएस्ट पहले लिख दो, 27 दो बार है, 25 24 23 21। ये दो तरीके हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर सीरियल नंबर। तो यदि इंडिविजुअल सीरीज को रिप्रेजेंट करना है तो उसके ये दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे आपको उसको स्मॉल टू लार्ज या असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंज करना पड़ेगा, या फिर कहीं कहीं पे सीरियल नंबर में भी काम हो जाएगा। अब ये जो इंडिविजुअल सीरीज है, ये है तो बहुत सिंपल, लेकिन इट्स नॉट यूजफुल फॉर लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। Whenever you come across a large number of data, see, they were only 7 students, it was okay. But had they been 700 students, it would have been a problem. Had they been 7,000 students, it would have been yet another great problem to note them in a particular serial order. तो ये जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है, इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में उसको लिख पाना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। अब आप सोचो, मान लो मैंने उसको फ्रीक्वेंसी सीरीज में लिखा 27 2 टाइम्स, मान लो 27 200 बच्चों ने दिया है, तो मुझे सिर्फ 27 के आगे 200 लिखना रहता है फ्रीक्वेंसी सीरीज में, और इंडिविजुअल सीरीज में मुझे 27 200 टाइम्स लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये बहुत बड़े डेटा के लिए उतना फिजिबल या सुटेबल नहीं, ओके। सो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी। अब एक बार थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी सीरीज को भी देख लें। ये फ्रीक्वेंसी सीरीज, अब देखो फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है, सीरीज विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सीरीज समझने के लिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझिए, ठीक। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम ऑकर्स इन द सीरीज। एक सीरीज में एक आइटम कितनी बार आया है या कितनी बार उसने अपने आप को रिपीट किया है, सेम आइटम कितनी बार आया है उसको। फॉर एग्जाम्पल 4 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 10 मार्क्स, हम मार्क्स की बात कर रहे थे, तो मार्क्स में यदि 10 स्टूडेंट्स 10 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट्स, तो 4 इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10, 4 इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10। अभी थोड़ी देर पहले वाला एग्जांपल पीछे जाके देख लेना, 27 दो बार आया था, तो 2 इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 27, ठीक है। सो वैसे ही 4, क्योंकि 4 10 टाइम्स आया है क्या, नहीं, 10 4 टाइम्स आया, सो 4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10। ऐसा मत कर देना कि 10 मार्क्स 4 बच्चों ने लाए तो 10 फ्रीक्वेंसी, 10 फ्रीक्वेंसी नहीं है, 10 वेरिएबल है, मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक, ओके। क्लास फ्रीक्वेंसी, अब जैसे यहाँ पे 10 मार्क्स है, इसकी जगह पे यदि कोई रेंज दे दिए, जैसे 10 to 15,
10 to 15 4 मार्क्स 4 लोगों ने लिखे या 4 स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन 10 to 15, 10 से 15 नंबर के बीच में 4 स्टूडेंट्स। तो अब ये जो 4 है ना, ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अब ये क्लास हो गई ना, एक क्लास हो गई, एक रेंज हो गया कि 10 to 15 नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ करस्पॉन्डिंग टू द रेंज ऑफ वैल्यू। रेंज जो दी है, जो क्लास दी है, वो क्लास के बीच में कितनी बार वो वैल्यू आई है। तो 10 to 15 4 टाइम्स आया है, 4 स्टूडेंट्स ने, 4 इज द फ्रीक्वेंसी विच इज क्लास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो डायरेक्टली सिर्फ एक नंबर की फ्रीक्वेंसी है, और यदि वो क्लास फ्रीक्वेंसी है मतलब इधर रेंज दी गई होगी, ये याद रखो, रेंज दी होगी तो क्लास फ्रीक्वेंसी, यदि डायरेक्ट दिया होगा तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी। ओके, लास्ट टैली बार्स। टैली बार्स ये हमको सभी को पता है बचपन से, जब हम किसी भी चीज को काउंट करते थे तो ये एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, फिफ्थ वाला क्रॉस करते थे, तो इसको 4 एंड क्रॉस मेथड बोलते हैं। ठीक है, सो ये 4 एंड क्रॉस मतलब 4 बार लगाओ, 5th टाइम क्रॉस करो। ऐसा क्यों करते हैं, लगाते क्यों नहीं जाते, क्योंकि काउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। जब 4 लगा के 5th को कट करेंगे और ऐसे 10 भी है तो आप उसको काउंट कर लेंगे कि एक 5 है, 5 into 10 is 50, आप काउंटिंग इजी हो जाती है, इसलिए क्रॉस करके चलो। ओके, एवरी ऑकरेंस इज मार्क्ड। यदि मान लो 4 एक बार आया तो 1 किया, 2 बार आया तो 2, फिर 3, तो ये टैली बार्स उन बार्स को कहते हैं जिससे हम फ्रीक्वेंसी पता करने में हमको हेल्प मिलती है। अभी देखते हैं आगे, ये देखो। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज में 2 सीरीज थी, एक थी डिस्क्रीट और एक थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी अरे वाला देख रहे हैं। सीरीज इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ऑफ आइटम्स आर क्लियरली शोन। किसी भी आइटम की एग्जैक्ट मेजरमेंट शो की गई है, कोई रेंज नहीं दी है, एग्जैक्ट मेजरमेंट शो की है। 10 मार्क्स एग्जैक्ट, 10 to 15, ऐसे कोई रेंज नहीं दी है, एग्जैक्ट बताया कि 10 मार्क्स कितने लोग लेके आए, 11 कितने लेके आए, 12 कितने लेके आए। तो जो एग्जैक्ट बताया गया है वो डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी है, जिसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट बताई गई है, जिसमें कोई रेंज नहीं दी गई। ओके, नो क्लास इंटरवल, इसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं है, इसमें कोई रेंज नहीं, कोई लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं रहती। डिस्क्रीट सीरीज जहां भी कहीं लोअर लिमिट अपर लिमिट दिखा मतलब वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट नहीं। डिस्क्रीट में रेंज नहीं होती। क्लियर? तो ये मैंने एक टेबल एग्जांपल के तौर पे बना रखा है, मार्क्स का टेबल है। मान लो किसी बच्चे के 11 मार्क्स हैं और ऐसे 3 स्टूडेंट है, तो आप अभी काउंट कर रहे हो, तो आपने काउंट करते करते देखा अच्छा ये इसका 1 आ गया, फिर आपको अगला जो मिला उसके 12 थे, फिर अगले के 13 थे, फिर 2 11 वाले मिल गए, फिर एक 14 वाला मिल गया, फिर 2 15 वाले मिल गए, फिर ये 4 1 2 3 5, कुछ ऐसा हो गया। ये जो लगा है ना, ये टैली बार 4 क्रॉस 5, 4 एंड क्रॉस मेथड, तो ये 4 लगा के क्रॉस। अब मान लो टोटल 6 है। अब देखो 11 मार्क्स कितनों के है, 1 2 3, 3 बच्चों के। 12 मार्क्स कितनों के है, 1 2 3 4। 13 मार्क्स कितनों के है, 1 2 3 4 5 का ये पूरा, और 1 6। 14 मार्क्स आए एक स्टूडेंट के, और 15 मार्क्स आए 2 स्टूडेंट। ये फ्रीक्वेंसी बन गई। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि इसमें कोई रेंज नहीं दी है। ऐसा नहीं कहा है कि 11 to 15 इतने बच्चों के हैं, इसमें स्पेसिफिकली दे रखा है एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आए, और इसको आपने रीच करने के लिए आप टैली बार लगाते गए। होता है आप बोलते जाओ भाई किसके हैं कितने हैं, फाइनली आप उसका ऐसा टैली निकाल सकते। तो पहले आजकल तो खैर वैसे एक्सेल में काफी चीजों की काउंटिंग हो जाती है डायरेक्टली फॉर्मूला से, लेकिन जब भी कभी ऑन पेपर किया जाता था तो ये टैली बार्स बहुत ज्यादा तक यूज होते थे कि कितने लोगों ने यस बोला, हाँ यस 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 यस, ऐसे वो काउंट कर जाता। तो ये डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, पर है ये फ्रीक्वेंसी टाइप का, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देन ये जो है डेटा, ये ब्रीफ में करने के काम आता है डेटा। फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे ये लिखना होता तो कैसे लिखता पता है, 11 3 बार है, 12 4 बार है,
इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में नहीं लिखना पड़ता तो 13 6 बार 14 एक बार 15 2। अब जरा आप सोचो कि यदि मैं इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में लिखता तो ये इतने से ही बच्चे कितने सारे दिख रहे हैं, ऐसे में बड़ा डेटा कैसे होगा। तो ये जो है इसी डेटा को ब्रीफ में प्रेजेंट करने के काम आता है। ब्रीफली जब भी डेटा प्रेजेंटेड होता है तो उसका स्टडी आसान हो जाता है। स्टडी बिकम्स इजी व्हेन द डेटा इज कंसाइज्ड एंड गिवन टू यू इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्मेट। तब आपको इजी हो जाता है कि अच्छा इतने लोगों के इतने हैं, वरना यदि रैंडमली दे दिया, ये तो फिर भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, यदि इसी को हम सीरियल नंबर से अरेंज कर देते तो काउंटिंग में ही प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक, तो ब्रीफ में तो है, लेकिन जब बहुत सारे आइटम्स होते हैं ना, सिंगल सिंगल बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तब फिर इसमें क्या है, क्लासेस बहुत बढ़ जाती है। जैसे ये तो आपके लिए ठीक है, लेकिन यदि मान लो 1 से लेके 1000 मार्क्स का एग्जाम है, जैसे आईपीएस आईएएस का एग्जाम होता है, काफी ज्यादा मार्क्स का एग्जाम होता है, तो यदि ज्यादा मार्क्स का एग्जाम उसको काउंट करते जाएंगे तो फिर वो काउंटिंग और वो लिखना, एक एक मार्क एक एक बच्चे के लिए लिखो, अलग से क्लास, ये देखो ना क्लास बनती जा रही है। ठीक है, तो ये एक सेक्शन बन गया, सब सेक्शन बहुत सारे बन गए। तो ये एक इसका थोड़ा सा लिमिटेशन है कि जब बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा आइटम्स होते हैं, तो ये वाली जो मेथड है उसको भी थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। ठीक है, वहां पे कौन सी यूज होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।